धार जिले के कुक्षी के समीप सुसारी में कॉलेज के लिए दान की गई जमीन में गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है। पूर्व सरपंच ने ठेकेदार पर जमीन घोटाले का आरोप लगाया है। साथ ही मुख्यमंत्री से भू माफियाओं पर सख्त एक्शन लेने की मांग की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद प्रदेश भर में भू माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों में इसका खौफ नहीं है। ताजा मामला धार जिले के कुक्षी के समीप सुसारी का है, जहां शासकीय कॉलेज के लिए दान में दी गई जमीन में घोटाला सामने आया है। यहां सुसारी में बने सरदार पटेल शासकीय महाविद्यालय की 10 एकड़ दान की हुई जमीन से 2 एकड़ गायब होने की शिकायत सुसारी के पूर्व सरपंच ने की थी। 2021 में तत्कालीन एसडीएम के द्वारा जमीन का सीमांकन भी किया गया, मगर जैसे ही एसडीएम का ट्रांसफर हुआ, जिसके बाद 2 करोड़ रुपए की वॉल बाउंड्री का निर्माण कार्य शुरू किया, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत कर ठेकेदार ने 80,000 वर्ग फीट जमीन को कम कर दिया गया। पूर्व सरपंच ने उक्त जमीन को भूमाफियाओं को सौंपने का आरोप लगाया जा रहा है। पूर्व सरपंच राजेंद्र पाटीदार ने कॉलेज की जमीन में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सख्त एक्शन लेने की मांग की है। जो कुछ सुसारी में कॉलेज है, इसके जो भूमि है उसके संबंध में सीमांकन का एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब निर्देशित किया गया था। उसी के क्रम में मैं आज सीमांकन के लिए उपस्थित हुआ। जो कॉलेज परिसर को जितनी भूमि है उसका हमने आज सीमांकन किया और सीमांकन के पश्चात अभी हमने कार्रवाई पूर्ण की है और जो भी स्थिति पाई गई है उसमें कुछ कॉलेज की भूमि कम पाई गई है, जिसके संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन माननीय तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब को प्रेषित किया जाएगा। इस संबंध में हमने विवेक कुमार एसडीएम थे, जो बाउंड्री वाल की स्वीकृति हुई थी, तो मैंने 2021 में इसका सीमांकन करवाया था। सीमांकन हो गया था, खाली एसडीएम साहब का तबादला हो जाने के बाद तो वर्तमान में जो एसडीएम था, इन्हीं को भी कई बार मैंने कहा, नायब तहसीलदार कुणाल आवासिया को भी कहा और पटवारी को कहा कि जमीन को फेरबदल किया जा रहा है ठेकेदार द्वारा, परंतु इनकी ठेकेदार से और नायब तहसीलदार और पटवारी तीनों ने मिलकर इसको साठगांठ कर ली गई और जमीन करीबन 80,000 स्क्वायर फीट जमीन हमारी कम कर दी गई और बाउंड्री वाल बना दी गई इन्होंने। और मैंने 2021 से लगाकर अभी तक शिकायत कर अगर वो मात्र दिग्विजय सिंह जी के लेटर पेड पे उनके द्वारा फिर बार बार कलेक्टर साहब को निर्देश दिए, तब इसका एसएलआर से जांच हुई, तब पता लगा कि वास्तव में जमीन का हेर फेर कर दिया गया और ये मात्र इसका दोषी नायब तहसीलदार, पटवारी और ठेकेदार, इनके खिलाफ इनकी चल अचल संपत्ति जब्त करे और इनके खिलाफ कार्रवाई करे और पुलिस भी कार्रवाई होना चाहिए और बाउंड्री वाल फिर से बनना चाहिए। तो बाउंड्री वाल 2 करोड़ की अगर इसको तोड़ के बनाएंगे क्या? हाँ, तोड़ के बनाना पड़ेगी, क्योंकि भूमाफिया के कब्जे में जमीन चली जाएगी। ये अभी जमीन वर्तमान में जमीन की कीमत 1 स्क्वायर फीट की 1500 रुपए स्क्वायर फीट है। 80,000 स्क्वायर फीट जमीन का आप समझ लो कि 10 करोड़ से ऊपर उसकी कीमत है। तो मेरा ऐसे भी कॉलेज की जमीन बच्चों के लिए कम पड़ रही है, तो मेरा शासन से निवेदन है और मुख्यमंत्री से भी निवेदन है कि नायब तहसीलदार की चल अचल संपत्ति जब्त की जाए, पटवारी की भी की जाए और ठेकेदार की भी की जाए और उसके पैसे से यह निर्माण कार्य किया जाए। भविष्य में कोई भी अधिकारी कर्मचारी इस तरह से भूमाफियाओं का सहयोग नहीं करेंगे। फिलहाल देखना होगा कि पूर्व सरपंच की शिकायत पर शासन प्रशासन कोई एक्शन लेता है या नहीं। कुक्षी से उपेंद्र कुमावत की रिपोर्ट।